अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। सिंहपुरा मंडी हम इस वक्त मौजूद हैं। रमज़ान के आने से पहले पहले बहुत सारी सब्जियों को पर लग चुके हैं और रमज़ान के दौरान आपको ये सारी चीज़ें आपकी पहुंच से दूर मिलेंगी। मसाला जात हों, सब्जियां हों, क्या वजूहात हैं और लोग इसकी वजह से कितने परेशान हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह शुक्र। लगता है काफ़ी ख़रीदारी की है। नहीं, मेरी दुकान है छोटी सी। यहाँ से खरीदते हैं, अपनी दुकान पे बेचते हैं जाके? नहीं, यहाँ से खरीदता हूँ, बना के शामी टिक्की, आलू वाली टिक्की बेचता हूँ। आप एक अमीर आदमी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। टिक्कियों में से बेशुमार कमाइयाँ हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी टिक्कियाँ बहुत सारी बिकना शुरू हो गई हैं इंशाल्लाह। और का हर बंदा आपकी टिक्कियाँ खाना शुरू हो गया। बिल्कुल। आप पता चल गया टोकन लेकर टिक्की लेना पड़ती है। नहीं, ऐसे नहीं है, लेकिन ये है कि जितना मैं सामान बनाता हूँ रात को बेच के आ जाता हूँ। 10 बजे जाता हूँ। फजल की ये इंतहा है कि आप जो मैं अल्लाह पाक बिक जाता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत से काम करते हैं, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करते होंगे कि जायका अच्छा रखें। हाँ, वो म्यार पे समझौता नहीं है। कोई समझौता नहीं। टिक्कियों को कितने साल हो गए आपको बनाते हुए? मेरे ख्याल 3 साल हो गए। तो 3 साल में जायका वही रहा? आपने जायका गिरने ही नहीं दिया? तो 3 साल पहले क्या करते थे आप? मैं पोल्ट्री फार्म का काम, ये कंट्रोल शेड जो होते हैं ना, वो उसमें अपना था शेड? नहीं, मैं ठेकेदारी करता, मैं उसमें जो मशीनरी लगती है वो बना के लगाता। आप जो शेड की मशीनरी होती है पोल्ट्री फार्म की, हाँ, वो बनाते थे? वो लगाता था। शेड की मशीनरी? हाँ, वो लगाता था। तो वो छोड़ दिया आपने? ये मेरा घुटना टूट गया ना यहाँ से। कोई चोट वगैरह लग गई, फ्रैक्चर हो गया? नहीं, वो वैसे ही टूट गया, गिर गया था मैं। अब से ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए फिर आपने पोल्ट्री का काम छोड़ दिया? वो चलना बड़ा पड़ता है ना उसमें। शेड बनाने के लिए क्या क्या लगाना पड़ता है? वो उसके अंदर फीड सिस्टम लगता है, वाटर लाइन लगती है। कितने का लग जाता है शेड? तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए में इस वक्त। अच्छा, तो वो आपने छोड़ा? हाँ? वो छोड़ा? वो छोड़ दिया। उसमें फायदा नहीं था? बहुत ज्यादा फायदा। उसमें तो आप अमीर हो गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो सोच रहे होंगे मैं चार्टर त्यारा ले लूं। मैंने सारे बच्चे पढ़ा लिए अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटियों की शादी कर ली वो काम करके अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी कि उसमें आपको बड़ा बेनिफिट मिला? मैं बहुत अच्छा काम था मेरा वो। ये मेरे दिन की सारे दिन की 3000 रुपया सेल है। वो मेरी एक कंप्लेन जो है 10,000 रुपए की थी। एक कंप्लेन में कहीं विजिट साइट करनी है आपने, तो आपको 10,000 दे देना है। जाके मैंने कसना 10,000 रुपया लेना। 4 साइड फ्री है तो आपका 40,000 मैक्सिमम। एक दिन में कितना वहां से कमाया? एक दिन मैक्सिमम जो याद हो कि यार 25,000 रुपया। बहुत अच्छी है ये। 20-25 हजार। वो तो आप कॉल पे है ना? हाँ जी। गए हैं, शेड विजिट किया है, तो आपने 10 तो जाते ही ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये टिक्कियों का आपको खाने पकाने का शौक था पहले? शौक भी था, लेकिन ये है कि मैं वो जो है ना किसी का मुंह नहीं देख सकता कि यार जारी बात करना चाहता हूँ या मुझे ये करवा दो। मैं वो नहीं, मैं अपने बलबूते पे जो भी करना है मैंने। बच्चे आपकी हेल्प करते हैं? मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत हेल्प करता है। मदद करते हैं आप? हाँ, बहुत ज़्यादा। एक बच्चा है, बड़ा है, उसकी मैंने 2-3 महीने बाद शादी हुई है, मैंने की है। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी मुबारक आपको। मैं वो अफसर है, काम कर रहा है। ये तो बड़ी बात है। तो आप जो हैं वो सारी सूरत हाल को संभाले हुए हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मसाला मसूला टिक्कियों का? यही हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, साथ कुलचे, नान वगैरह? हाँ जी, वो वहाँ से लेते हैं। अच्छा, तो अभी कौन सी ऐसी आपके कारोबार में प्रोडक्ट है जो आपकी पहुंच से बाहर है, जो आप कहते हैं कि ये डिस्टर्ब कर रही है? ऐसा क्या हुआ, घी क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? घी ने पता नहीं चल रहा मुझे, ये क्या है कि मैं यूटिलिटी स्टोर से 160 रुपए का ले रहा था। अब वही घी बाजार वहाँ तो पहली बात मिल नहीं रहा, वो सारा ब्लैक हो के दुकानों पे बिक रहा है 400 रुपए किलो। मैं सुना बेसन महंगा हो गया। बेसन 195 पे चला गया है यूटिलिटी स्टोर पे। नहीं, अभी कोई बता रहे थे मुझे। कल लेके आया हूँ परचून से 180 रुपए। हाँ, तो 195 और 180 वो करीब ही आ गया ना? नहीं, परचून उधर तो सस्ता है, यूटिलिटी पे 10 रुपए और कम होगा। हाँ, वो कम होगा। मैं वहाँ से खरीदता नहीं हूँ क्योंकि उसका म्यार अच्छा नहीं है। यूटिलिटी वाला? हाँ, उसका म्यार अच्छा नहीं है। अच्छा, तो आप परचून से ले रहे हैं? हाँ, मैं परचून। बेसन भी तो महंगा हुआ। हाँ, 20 रुपए। 20 रुपए वो चढ़ गया।
तो बाकी तो आलू तो नॉर्मल रहते हैं, हाँ ये तो सब्ज मिर्चें ऊपर नीचे होती रहती हाँ वो होती है, टमाटर हो गए, प्याज हो गया, हैं, अदरक वगैरह भी डालते हैं, अदरक हो वो भी गया। ऊपर नीचे जाता हाँ है, जी ये सारी चीज़ें तो पड़ती हैं। हाँ, तो कोई बात तो ये आप इस वजह से बेहतर हालत में हैं इस वक्त माशाल्लाह से, कि आपके इनकम के ज़राए ज़रा बेहतर हैं और आपकी नहीं, जो नहीं, भी नहीं। बिक रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बात है। फिर बात ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। नहीं, हम कुछ और पूछ रहे हैं। नहीं, आपको वो जो बात पूछ रहे हैं ना, वो नहीं है। मैं अपने बलबूते पे, मेरे 5 बच्चे हैं, दामाद है, मेरी वालदा है, मैं यही दुकान से उनको पाल रहा हूँ, यही से 600-700 रुपये में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुजारा हो रहा है, मजाक नहीं कर रहा। नहीं, अभी आप कितना उसमें से कमा लेते हैं? मैं 700-800 हज़ार रोज का निकल रोज आता का है, निकलता, खर्चे खुर्चे निकाल के। सारा कोई खर्च हाँ, तो निकाल। ये अच्छा है फिर भी, यानी कि आपका मुनाफा महीने का 30,000 पे जाता है। नहीं 26,000, 4 छुट्टियाँ मेरी यहाँ छुट्टियाँ, 26 पे आप चले संडे जाते को मैं नहीं जाता। तो 26 पे पूरा घर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है। चल जाता। अब चूंकि बच्चे आप पढ़ा चुके हैं, हाँ बच्चे मैं पढ़ाता, एजुकेशन का खर्चा नहीं है, सारा कुछ हो गया, तो इस 26 से आपका गुजारा हो जाता है। हो जाता। इस ये आज का 26 और 2015 का 26 में कितना फर्क पड़ चुका बहुत है? ज़्यादा फर्क है, रुपए के रेट में कितना? बहुत ज़्यादा फर्क। आप 1000 रुपए का आप लेने जाए मेरे साथ चीजें, वो कितना वो फर्क पड़ ऐसे गया? है कि ये स्ट्रॉबेरी मैंने ली है, ये पहले मैं रोज़ लेके आता था, अब 8 दिन बाद ले आता हूँ। फल जो मैं रोज़ घर लेके आता था, अब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद लेके जाता हूँ। बाकी चीज़ें जो है वो ज़रूरत की हैं, वो रोज़ ले जाते हैं। आप फिर भी कह रहे हैं कि जरूरतों को कट लगाना पड़ा, हाँ, अपनी जुबान को रोकना पड़ा, पड़ा, कोई बात जायकों को कंप्रोमाइज करना पड़ा, कोई बात रंगों को कंप्रोमाइज करना पड़ा। जो रंग आप पहनते थे, हो सकता है अब आप कपड़े लेट सिलवाते हो। नहीं नहीं, वो Regular- है ही इतने पड़े हुए कि सिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक दिन में जब 25-25 हज़ार कमाया हो तो कपड़े तो ज्यादा ही होंगे ना। वो तो क्योंकि दफ्तरों में जाना होता है, अच्छे बंदों अच्छे कपड़े आपने पहने हैं। मीटिंग होती, तो फिर वो अच्छे एग्जैक्टिव कपड़े आपने रखे हुए हाँ। हैं, वास्कटें समेत सारा कुछ हैं। हाँ सब कुछ। तो इसका मतलब है कि जो लोग महीने का 15,000 तक कमा रहे हैं, वो 18 तंग है, तक, वो तंग है, हाँ, ज्यादा तंग है। वो ब्रैकेट उनकी कम है, हाँ कम है, वो तंग है, उन पे फर्क पड़ा है। उनको फर्क पड़ा, क्योंकि ये सूखा राशन जो है ना, रोज का 500 रुपए का है, नॉर्मल घर का। 2 किलो आटा अभी 120। हम मेडिसिन की बात नहीं कर रहे जो बढ़ गई हैं। हाँ वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बीमारी कोई नहीं है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में कोई बीमार नहीं है, कोई भी नहीं। अल्लाह करे अल्लाह सारे पाक का बड़ा करम है। सारे तंदुरुस्त रहें। हाँ तो ये बात। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद है। अरशद भाई, कुछ सब्जियां कुछ सस्ती हुई? नहीं जी, सस्ती कोई नहीं हुई। इमरान साहब को चाहिए था, बहुत अच्छे अपने हमारे वज़ीर आज़म है साहब। ये किचन की चीज़ों का ना, आटा, चीनी, दालें, सब्जी वगैरह, इनको फिक्स रेट रखते, इनको ना छेड़ते। बिजली के बिल जो गणगे तो आप हुकूमत करने का बहुत बड़ा गुर बता रहे हैं, हाँ जी। लेकिन उन्होंने कहा मैं तो आलू प्याज की कीमतें पता नहीं करने आया था, मैं कौम बनाने आया था। ये बात उन्होंने तकरीर में की। देखे टमाटर के 60 रुपये किलो है, 20 रुपये भी मिलता रहा पहले, फिर फौरी तौर पर बढ़ जाता है। 40 रुपए किलो, क्या कह रहे हो? 40 रुपए किलो प्याज हो गई है। प्याज 40 हो गया? अच्छा, हाँ जी, कुछ सस्ता मिला, कुछ शॉपिंग करते मैं करते? तो अभी आया हूँ फिलहाल, अभी तो मैंने आलू लिए हैं। क्या रेट है आलूओं का सर? 110 रुपये का 5 किलो। हाँ, ये तो ठीक है, आलू तो ठीक है। हाँ जी, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। क्या जी? क्या कि हर चीज़ का रेट सस्ता ही है। 100 के भी दे रहे, 110 के भी दे रहे 5 किलो। प्याज 25 रुपए किलो होगा, 30। घी नहीं कंट्रोल हो रहा। हाँ जी, घी कंट्रोल होना चाहिए। आटा जिस तरह इसने 1100 रुपये फिक्स किया है ना, घी का भी इसी तरह फिक्स होना चाहिए। घी, दूध, दालें, चीनी, ये फिक्स हो जानी चाहिए, इसको बढ़ाए ही ना। बाकी चीज़ें जो मिले हैं बड़ी बड़ी, उनका तो खालिस का मसला आ गया, दूध मिल ही नहीं रहा। हाँ, दूध तो खालिस 100 वाला जो देते हैं वो आप पी नहीं सकते। कौन सा? क्यों नहीं पी सकते? 100 वाला क्यों नहीं पी सकते? खालिस मिलता है। क्यों? खालिस से 150 रुपये मिलता है। हाँ, तो यही तो आपको कह रहा हूँ, तो 150 रुपये मिलता है खालिस। 100। अब देखें जिसने खरीद 15 के 1000, वो 100 वाला दूध तो नहीं है, वो तो केमिकल है। यही मैं आपसे गुजारिश वो कर तो रहा केमिकल है, वो 100 वाला दूध नहीं है। दूध जो है ना भैंसों का, पानी वाला भी हो तो बेहतर है केमिकल से। हूँ। क्या फिर नतीजा क्या निकाला आपने? मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, जो भी है ना,
किचन की चीज़ों का ना रेट फिक्स होना चाहिए। जिस तरह आटा 1100 रुपये है, घी का भी इस तरह ही होना चाहिए, दालों का भी इस तरह ही होना चाहिए, दूध का भी होना चाहिए, घरों को बिलों का भी इस तरह ही होना चाहिए। जो कंपनी बड़ी बड़ी मिलें वगैरह ये इनको छेड़े, इनके टैक्स वगैरह को छेड़े, घर वाले के गरीब आदमी को ना छेड़े खान साहब। अब तो बात और तरफ चले गई ना, अब तो काफ़ी ज़्यादा मेरे तो ज़हन में यही जा रही है ना बात। ये किचन की चीज़ों घर वाले जो घर वाली किचन गरीब आदमियों को ना किचन को चीज़ों को ना आप कह रहे हैं कि फिक्स करते। अगर ये चीज़ें फिक्स रहती तो हाँ जी, ये लोग ना खुशहाल रहते। हाँ बिल्कुल, आने वाली हुकूमत भी इनकी होनी थी। अभी आपको नहीं ऐसा नज़र आ रहा? नहीं अब कुछ नहीं नजर, गरीबों को ना कुछ देंगे तो इंशाल्लाह इनकी हुकूमत आगे भी चलेगी। अगर नहीं तो नहीं, नहीं, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, हाँ जी, है ना? हाँ जी बिल्कुल काला बकरा का कुर्बानी का देना पड़ेगा, जी। मतलब बल्ली देनी पड़ेगी कोई ना कोई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेहनत करके आप इस वक्त थक गए हैं। हाँ जी, थक गए हैं। दो डिप्टियां खरीदियां ने, उतों आई दा फिर इत्थे आन के दिहाड़ी ला ली। पहले कहाँ करते हैं ड्यूटी? गोड़े शाह रबड़ फैक्ट्री में। ये डबल ड्यूटी करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ जी। नींद कब पूरी करते हैं, रेस्ट कब करते हैं? पूरी नींद नहीं होती पूरी, 2 घंटे सोते हैं। इतने पैसे डबल ड्यूटियों में से कमा के क्या करने हैं आपने? पैसे वो मिलते ही नहीं है। कितना रबड़ फैक्ट्री से मिल जाता है? 14-15 हज़ार रुपया देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। और इधर से इधर से बात 200-300 रुपया मिल जाता है रोज़ का? हाँ। यानी यहाँ से आपकी रोज़ का किचन चल जाता है, बुर्ची खाना? किचन नहीं चलता है और कुछ नहीं चलता। घी महंगा है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। ये सब्जी आपसे खरीदने आते हैं तो अगले दिन महंगी हुई होती है। बस ये अभी रमज़ान में तो कुछ भी पकड़ा ही नहीं देना। रमज़ान में बहुत ज़्यादा महंगी होगी, डबल रेट होगा। ठीक है, रमज़ान में क्या बनता है ये तो पता ही नहीं, अब नहीं अभी असेस करना ही मुमकिन नहीं रहा। हाँ जी, ये कम से कम ना किचन की चीज़ें सस्ती कर देना तो फिर अच्छी बात है। किचन की चीज़ें सस्ती होगी तो फिर कोई घर चल सकता है। आपको कितने साल हो गए मुझे इस तरह मेहनत मजदूरी करते और इधर आते हुए सिंहपुरा? मुझे थोड़ा देरी हुआ है और उधर से मेरा कोई 30-35 साल हो गए। 35 साल में आप 15,000 तक पहुँचे हैं? 5 से 15,000 तक। कितने घंटे ड्यूटी? और 8 घंटे। मजदूर की तनख्वाह जो है वो फिक्स 15 है? नहीं 15 नहीं, वो काम में कोई ज़्यादा है, पुराने जो कारीगर हैं उसके हिसाब से। बच्चे शच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे माशाल्लाह 3 बेटे 1 बेटी। बच्चे को मदद नहीं करते, साथ हेल्प करते हैं? करते हैं मदद, वो भी ऐसे ही है, कभी काम होया कभी ना। लेकिन आपका अब तो माशाल्लाह आप काफ़ी सीनियर हैं, तो डबल ड्यूटी, इतना काम, नींद भी पूरी ना होना बंदे को ऐसे चिड़चिड़ा कर देता है। वो चिड़चिड़ा, नींद आती नहीं है। घर जाते तो आप जाते ही जूता उतार लेते होंगे, सीधे हो जाओ। जूता तो नहीं उतारता मैं। फिर क्या करते हैं? जूता नहीं, बस कहते हैं चलो अल्लाह का शुक्र है जो भी है, लूनी मिर्ची खाओ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, और गुजारा चल रहा है? बस गुजारा ही मसा चाह रहे। बच्चे पढ़ाए पढ़ुए भी या उस तरह ही? पढ़े हैं, सही पढ़ाया या मैं थोड़े थोड़ा ही पढ़ाया? थोड़े पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़ाया? आगे से वो पैसे नहीं आए पढ़ाना। खुद भी ना आप पढ़े? मैं जो अनपढ़ हूँ। अब्बा आपके ने आपको पढ़ाया ना? इतना था जो मेरा वाल था फोटो के। आप बहुत छोटे थे, इतने थे बच्चों जितने जब अब्बा गुजर गए आपके? फोटो आपके हालात ही ना रहे पढ़ने वाले? पढ़ने वाले रहे नहीं, बच्चों के भी ना रहे पढ़ने वाले? बच्चों के भी जितना हो सका उतना। आपके भाई कितने हैं? भाई 4। उनमें से किसकी औलादें पड़ी हुई हैं? उनकी भी ये बात थोड़ी थोड़ी पड़ी है, ज़्यादा नहीं पड़ी। खानदान में, कबीले पूरे में रवाज नहीं बच्चे पढ़ाने का? नहीं है रवाज, लेकिन आगे से कोई पैसा होगा तब पढ़ाएंगे ना। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े अफसर जो हैं वो इनके घरों में पैसा था जो बड़े बने। ये तो बहुत बड़े हैं, इन्होंने कुछ पता ही नहीं। उन्होंने शौक से बच्चे पढ़ाए। हाँ जी, वो तो शौक से पढ़ाए हैं। पेट अपना काट के बच्चे पढ़ाए? अपना काट के नहीं, हमारा काट के। नहीं, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये बहुत बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े लोग जो हैं ये खुद अभी पढ़ने के मराहिल में थे। ये तब की बात है, खुद गरीब घरों से हैं। हाँ जी, ऐसे गरीब घरों के बाद में बहुत अमीर हो गए हों तो बात की बात है। लेकिन उस दफ़ा इतनी महंगाई नहीं थी। जिधर मैं काम पे लगा ना 600 रुपया मेरी नहीं, तो इस मंडी में भी महंगाई है? मंडी में महंगाई है क्यों नहीं? आपको तो सब कुछ सस्ता नहीं यहाँ से मिल जाता होगा? नहीं, सस्ता कोई नहीं मिलता।
पैसे पूरे दे के जाने पड़ते हैं पूरे देने पड़ते हैं जी। आपको? तो आप खुद इधर काम बैठे करते हैं, हाँ जी। तो कोई मतलब कीमत ये वो कमी पेशी नहीं करते? नहीं, कोई गरीब हो रहे उसको कमी पेशी जरूर करते हैं। अदरवाइज पूरे दे के जाने? नहीं, पूरे भी नहीं, कोई कहता है नहीं है फिर छोड़ दें। महंगाई का लेवल इधर भी उतना ही है? उतना ही है, कम नहीं है। कम होगा तो कोई गरीब आदमी रोटी खाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा और घर सा चूल्हा चलेगा और खुशहाल होंगे। जब घर सा चूल्हा नहीं चलना तो बच्चों को क्या पढ़ाना? ये बच्चे भी नहीं पढ़े? ये भी नहीं पढ़े, ये भी ऐसे। क्या इनका मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? अच्छा नहीं है, पढ़ना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए इसको, लेकिन कैसे पढ़ाएं? आप खाना ही नहीं पूरा होता तो बच्चों को कैसे वो पढ़ाएंगे? ऐसे ही है, कोई काम पे लग गया, कोई दिहाड़ी लग गया, कोई चक्कर लगा के, कोई प्याज बेच गया, कोई धनिया बेच गया, दिहाड़ी लगा के चले जाते हैं बेचारे। तो आप, इसका मतलब है कि मुश्किल ज़िंदगी आपने गुजारी, बेसिकली मुश्किल ज़िंदगी आपने गुजारी। माजी के हालात ज़रा देखें जी, आपको मज़ीद हालात भी दिखाते हैं। क्या ख़रीदा है? हमने ये लहसुन है, अदरक है, मिर्ची हैं और नींबू है। रेट लिस्ट पे दे रहे हैं? रेट लिस्ट पे ही दे रहे हैं तकरीबन। हाँ जी, रेट लिस्ट पे, बिल भी रेट लिस्ट पे ही बना के दे रहे हैं। अच्छा, मैं सुबह आपके रेट लिस्ट पे ही लेके गया था ना बिल। ये देखें ना, ये देखें। हाँ, रेट लिस्ट आपको दे दी खाता बना के? हाँ जी, माशाल्लाह। ये देखें ना जी, डेट ले ले। आज की है वैसे ये 21 की? हाँ जी 21 की आज की है भाई, जी। डेट लिखी हुई 21 की। 21 की रेट लिस्ट फाड़ के बिल बना दिया भाई को। ये भी देख सकते हैं आप। तो ये बिल बना दिया। ये कितनी खूबसूरत मिसाल है, और एविडेंस के तौर पे 21 भी लिखा आ गया। ये देखें, ऐसा बड़ा कम होता है कि साथ शवाहिद भी आ जाए, नहीं तो ये पुर्जा, ये कागज़ का टुकड़ा किस डेट का था पता लगना मुश्किल हो जाना था, और बात बहस की तरफ चले जानी थी। 100 रुपये किलो गोभी, जो मतलब सो ही सकता। 100 रुपये किलो गोभी? जी, गोभी रेट क्या है सर? 93 का सरकारी रेट है, 100 मिली, और वो उसका हाल भी कोई नहीं होगा। भाई कुछ नहीं है, ली ही नहीं हमने। हर चीज़ तो आग लगी हुई है। अदरक 150 रुपये, 160 रुपये पाओ, जो कभी 100 रुपये किलो कभी होती थी। हर चीज़ को आग लगा दी है जी। नहीं तो रेट लिस्ट पे आपको देते नहीं है? रेट लिस्ट पता नहीं कहाँ पर रेट लिस्ट है, यहाँ पर है ही रेट लिस्ट। नहीं, जब आप मंडी में आते हैं तो इधर एक बंदा स्पेशल आपको लेके नहीं बताता कि सर मैं आपको रेट लिस्ट पे लेके देता हूँ? कोई नहीं, यहाँ पर सब लगेदार देते हैं यहाँ पर। नहीं, ये अफसर आपने यहाँ घूमते फिरते भेस बदल के गश्त करते, वापस चले जाते हैं बोतल पी के। नहीं गश्त करते दिखाई नहीं देते इधर? देते हैं, लेकिन वो क्या करें, ये यहाँ पर हर चीज़ को आग लगी हुई है। टमाटर देख लें आप, टमाटर देखने नीचे ही नहीं आ रहा। 80-100 जहाँ पर पालक जो कभी खाते हैं वो 50 रुपये किलो पालक मिल रही है। किस तरह है हरी मिर्च? किस तरह जी? ये देखिए 160 है सब्ज मिर्च। 160? हाँ जी। 50 रुपए पाया, 200 रुपए पे ले गए। ये गलत बात है, ये गलत भाईजान बात है। किधर से लिया है आपने? भाईजान को इतने शरीफ आदमी लग रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं, उनकी बातों पे ना रहें, बातें ना करें तो पढ़े लिखे लग रहे हैं ना। तो उनको आपने मिर्चों के पीछे 50 रुपए एक्स्ट्रा ठोक दिए, 200 रुपए किलो मिर्च आप दे रहे हैं भाई। और फयाज साहब जैसा इतना सख्त अफसर इधर मौजूद है, उसकी नाक के तले आपने जुर्रत कैसे की? ताहिर भाई, मैं वापस दिला देता हूँ भाईजान, पैसे जो उनके वापस हैं ताहिर भाई, वापसी का मसला नहीं है। ये हुआ क्यों? ये वायलेशन, ठीक है, ये हुई है ना, ये वायलेशन है। मैं बताता हूँ। क्या करेंगे आप? पहले ये पैसे इसके वापस करेगा और उसके बाद इसको फाइन होगा, ये कंफर्म बात है। अभी क्या करेंगे? कितना फाइन आप करेंगे? वो देखिए हो जाता है, इसको फाइन हो जाता है, ठीक है। पहले ये पैसे वापस करे, ठीक है। ये बंदा बहुत वेल नोन है इस मुतल्लक, सारा दिन अनाउंस भी करते हैं और इसके अलावा इनको बताते भी हैं, ठीक है। ये इसने जानबूझ के हरकत की है, इसको जरूर पनिशमेंट मिलेगी। बस ये जुर्माना कितना करेंगे? कर देंगे जुर्माना, इसको कर देते हैं। कितना? इसको कम से कम मेरा ख्याल है कि ये इसको पता है सब चीज़ों का, इसको 2000 होना चाहिए। सिर्फ 2000? 5000 कर देते हैं, लेकिन नहीं 2000 होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये बंदा जो है ना, पैसे वापस कर दिया आपने? कितने दिए हैं? 20 कैसे? और कितने कर दें? नहीं सुने, आपने 50 रुपए पाव दिए हैं, 200 रुपए किलो जी, 160 की किलो है। मेरे पाव दिए हैं उन्होंने, पाव दिए। कीमत के लिहाज से, लेकिन इसको जुर्माना जरूर होगा। बस ये नाम लिख लिया, मुझे पता है, मैं इसको जुर्माना करते हूँ।
बच्चे छोड़ के चले गए? मियाँ और बहन दोनों। नहीं तो बच्चे क्यों छोड़ के माँ जी चले गए? घर के हालात ही ऐसे हो गए हैं। बच्चे तो वालदा के साथ रहते हैं, वालिद के साथ रहते जाहिर है वो भी बाल बच्चेदार है। हैं। अभी कहाँ रह रही हैं आप? एक घर एक कमरा लिया हुआ है अब 4000 रुपये में। मियाँ के साथ? हाँ जी। क्या करते हैं मियाँ? कुछ भी नहीं, वो भी दिल के मरीज है। एक छोटा बेटा है, अब उसने सारी जिम्मेदारी उठाई है। 2 लाख रुपया कर्जा सिर पे चढ़ा के चले गए, अब वो मेरा छोटा बेटा उतारेगा। कितने बच्चे चले गए? 3। वो क्या क्या करते हैं? एक का रिक्शा है, दूसरे का एक में नौकरी करता है, जो हमारी मजदूरी ही करते हैं वो। तो लड़ भिड़ के चले गए घर से? नहीं, गरीबी की वजह से लड़ाई होती है और किस जगह से होती है लड़ाई भाई? तो कर्जा बाजी किस वजह से लिया था उन्होंने? यही कि किराया देना है, कभी मोबाइल किस्तों पे ले लिया, दुकान के लिए कर्जा ले लिया, अब वो नहीं दी जाती किस्तें तो परेशान हो गए हैं सारे। ओए होए, तो आप तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही हैं। एक घर लिया था रेंट पे, वो भी उस पर स्टे लगा हुआ था, वो स्टे भी जो है वो ख़त्म हो गया, वो हमारा सामान भी जब्त हो गया। किसी का हमने 2 महीने पहले हमने श्रीपुरे में एक घर लिया था, उस पर स्टे लगा हुआ था, हमें पता नहीं, मैंने सस्ता समझ के ले लेके 4000 रुपये में 5 मरले का घर मिल रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि उस पे अभी मंडी में आप क्या शॉपिंग करने आई हैं? फिर ये बाजी इसके घर पे काम करती थी आज से 10 साल पहले, उनके घर पे जा रही हूँ बाजी से मिलने जा रही हैं जी। कि काम वगैरह दोबारा करें? जाहिर है। अच्छा, और जिंदगी बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी, बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी। बच्चे माँ बाप को हाथों में लिया हुआ था मैं उन्होंने। जब से ये लॉकडाउन वगैरह हुआ है, काम काज नहीं रहे बच्चों के, जाहिर है उनके भी आगे बच्चे हैं तो वो क्या करें? नहीं, 2 वक्त का खाना भी वालिदैन को नहीं दे सकते? नहीं, ये बात ये है कि अब इतना क्या है कि मैं लाते ही रहती हूँ। बात सुनी मेरी, इस तरह है कि बच्चे मजदूरी करते हैं, बच्चों का दूध, पैम्पर, दवाई, दारू, माँ बाप का भी रोटी देनी पड़ती है, कल लाते हैं रोटी से तो गुजारा था बाकी नहीं। जो बच्चे अपने बच्चों को अजीज़ रख के वालिदैन को अजीज़ नहीं रखते, ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? बस ये दुनिया की दो में तकदीर में लिखा हुआ है, जो किस्मत में लिखा हुआ है वही मिल रहा है। तो छोटा जो आपके साथ है वो रिक्शा चलाता है, वो ठीक है? वो मुझे 1000 रुपया रोज का देता है, वही इकट्ठा करके मैं किस्तें दे देती हूँ। एक रोज़ का आपको 1000 चाहिए होता है? नहीं, 1000 रुपया जो रोज़ा 30,000 रुपया महीना किस्तें जो है वो मैं दे रही हूँ ना। एक वो रिक्शे आप की जो किस्त दे रही हूँ। अच्छा रिश्क वो चलाता है? हाँ जी, 12,000 रुपया। ओके, और एक से लिए मैं 8,000 रुपया उसका देती हूँ। वहाँ से क्या लिया? वो कुछ भी नहीं, पैसे लेके बच्चे को कारोबार करवाया तो वो भी ख़त्म हो गया। तो क्या नाम है उसका, वो एक मोबाइल लिया हुआ है, उसकी 8,000 रुपये किस्त, दिन के 30,000 रुपये मैंने किस्तें देनी होती महीने की किराए के अलावा। वो बच्चा मजदूरी करता है, करके 1000 रुपये हमें देता है ला के, रोटी भी बाजार से ला के दे देता है हमें 100 रुपये की, 200 रुपये की। ये बच्चा भी अपनी शादीशुदा है? नहीं, कुंवारा है। तो आपको लगता है कि जब इसकी शादी हो जाएगी कोई बात नहीं, ये भी चला जाएगा? जो किस्मत में लिखा हुआ वही मिलेगा। नहीं, ये आपने तो अपने वालिदैन के साथ प्यार किया होगा, आपके जो जारी बात है हर बंदा करता है। हम तो छोटे छोटे जब हमारे वालिदैन फौत हो गए थे। अल्लाह दर्जात बुलंद करे उनके। तो आपके जो मियाँ हैं, हस्बैंड साहब हैं, वो क्या करते हैं आजकल? उनकी एज 78 है। अच्छा, 78 के हैं? मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी वो नहीं, वो कमा नहीं पाते होंगे, वो खुद बूढ़े हैं? दिल को करंट पड़ गया था ना एक साल पहले, तो उनकी दिल की धड़कन बंद हो गई थी। शॉर्ट लग गया था? चोट लग गया। कहाँ से? बिजली का काम करते हैं थे ना वो। तो जान बच गई लेकिन सेहत खराब हो गई? खून सारा जल गया था ना उनका। बहुत ज़्यादा करंट हैवी लगा इसका मतलब? दिल की धड़कनें बंद हो गई थी, दबा दबा के डॉक्टर ने उनका सांस निकाला था। बाकी शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह शिफा दे। इसका मतलब है कि आप पे जिम्मेदारी है अपने हस्बैंड को संभालने की भी, और आपने बड़ी वफा से उनका साथ निभा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी जो दूसरी वाइफ हैं, वो डेथ हो गई है उसकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अच्छा 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 अच्छा, तो आप वाहिद सहारा अपने हस्बैंड का भी आप ही हैं? हाँ जी, जो दुनिया में उन्हें संभाल सके। जाहिर है। तो लड़ाई होती है हस्बैंड से? पास समझाइए बेटा, घर से भी जब लड़की ब्याह के जाती है ना, उसकी लाश घर पे आती है।
उसके अलावा भी लड़की अपने माँ बाप के घर नहीं आती। तो इस मजबूरी के फेज़ में आपके अपने रिश्तेदारों में से कोई नहीं हेल्प के लिए आया? क्यों नहीं, मेरा एक भाई है, वो भी अकेला ही कमाने वाला है, उसकी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, वो भी बीमार शुमार है, लेकिन जितनी हेल्प कर सकता है वो मेरी कर रहा था। लेकिन कब तक किसी की हेल्प करता है? पक्का हल यही है कि औलाद साथ रहती। पक्का हल तो यही था कि सारे साथ रहते। ये। तो वो जब गए छोड़ के तो बता के गए कि अब हम जा रहे हैं, हाँ जी, तो आपने कहा चले जाएं। देखो जी, उनकी अपनी लाइफ है, अब अच्छी गुजरनी चाहिए, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो छोटा बेटा नहीं कहता कि अब मैंने भी चले जाना है? नहीं, वो तो मिले के आया, कहता मैं सारी जिम्मेदारी उठाता हूँ। अच्छा, वो आपको अपने साथ फिर ले आया जहाँ वो रहता था? हाँ जी, अब अब्बा की दुआई कभी वही करता है हाँ जी, और आपकी सेहत वगैरह भी जो भी। शुक्र है। तो आप अभी उधर जा रही हैं जहाँ आप काम करते थे 10 साल पहले? उनको रब्ता किया आपने कि मैंने आना है, या नहीं, खुद ही जाएंगे? नंबर पहले तो PTCL चलते थे ना, तो अब उनके मोबाइलों के नहीं, ये पास ही घर है उनका। आप दिल बर्दाश्त होंगे, दिल छोड़ेंगे, आंसू बहाएंगे, तो इससे तो होगा कुछ नहीं। कुदरत तो मेरी बात सुनिए, 35 साल हो गए मेरी शादी को, जो किस्मत में लिखा हुआ वही मिले। अल्लाह पाक के हाथ में है सारी डोर, वो जब चाहे नसीब खोलेगा, जब चाहे। अल्लाह पाक जिसको चाहे आसमान से नीचे भेज दे, ज़मीन से आसमान पे। अल्लाह अकबर। तो अब जो हस्बैंड है उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी रहता है या बस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आते जाते हैं, हाल चाल पूछते रहते हैं, ये बात नहीं है। ये नहीं कि बिल्कुल ही मैं छोड़ गए हैं, लेकिन अपनी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आते जाते हैं, हाल चाल पूछते रहते हैं। तो मियाँ से लड़ाई तो नहीं आपकी होती? नहीं, किसी भी तरह की? तो एक दूसरे को दुख जब शेयर करते हैं तो दोनों रो पड़ते होंगे फिर, जाहिर है, है ना? जाहिर है ऐसे ही। इस पूरी दुनिया में भाई थोड़ा बहुत साथ दे रहा है और छोटा बेटा साथ दे रहा है। जी, बाकी तो किसको क्या दोगे, अगले कहेंगे तो इसके तो हालात टूट गए हैं, इससे तो 1 रुपया भी देना मुश्किल है, हमारे घर तो अपने घर पे कुछ नहीं है, इसके हालात में भी कोई 100 रुपया भी किसी को नहीं देता। औलाद साथ रहती तो ऐसी नौबत ही ना आती। वो दौर अच्छा रहा जब वो सारे साथ थे, इकट्ठे रहे। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा रहा है। ये जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से किसी के कारोबार नहीं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े, ये वो कहता है मेरा काम नहीं, वो कहता है मेरा काम नहीं, वो कहता है मेरा काम नहीं, मुश्किल हो गई थी का। अपने बच्चों को खिलाने के लिए है, माँ को और बाप को देने के लिए नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि बच्चे जो हैं ना सबके एक जैसे होते हैं। जाहिर है कि हमने जब उनको पाला है, जब हम अपने ससुराल से आए हैं बाहर, तो हमने उनको पाला है, तो अब उनके भी हक है अपनी औलाद को पाले। मैं तो ये कहती हूँ कि बस अपने बच्चों पे वो अपने हाथ रखे, सेटे उनको पाले, उनकी लाइफ अच्छी, उनके साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हो। नहीं, उनका वालिद तो रियल है ना, वो तो सतीला नहीं है बच्चों का, वो तो रियल वालिद है। हाँ जी, ये इनमें से आपके हकीकी बच्चे कितने हैं? सारी मेरे हकीकी बच्चे। ये सारे हकीकी हैं? हाँ जी। तो ये तो ज़्यादा खतरनाक है। आपने बताया ना कि सेकंड वाइफ हैं, तो मैंने कहा शायद कुछ ऐसे हों जो पहली वालदा में से हों। नहीं, कोई भी नहीं। तो सारे आपके अपने बच्चे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सारे मेरे अपने बच्चे हैं। ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, जो लोगों की जो हैव नॉट्स हैं ख़ास तौर पे, जिन तक माशरे के बहुत सारे लोग भी नहीं पहुंच पाते और ख़ास तौर पर इदारे भी नहीं पहुंच पाते, ये हालात हैं। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह भाईजान। तो महंगाई कहते पकड़ी नहीं जा रही दोबारा, हर चीज़ महंगी, सिर्फ सब्जियां नहीं, सिर्फ सब्जियां नहीं, जो चीज़ खरीदने जाएं आवाम कहती है महंगी मिल रही है। भाईजान दूसरियां चीज़ां महंगियां, सब्जियां तो हुण सस्तियां हो गईयां, ਇਹ तो बहुत सस्तियां हो गई ने। मंडी वेखो जी पईयां सब्जियां, कोई विकन लगियां ने, कोई नहीं विकन लगियां। हुण ते 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो हो गई है। गोल बैंगन, शिमला मिर्च भी रैद हो गई, कचनार एडी VIP ਉਹ रैद हो गई। रोज़ों में बैंगन किसने खाने हैं भाई? भाईजान रोज़िਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਖਾਣਾ। मैं तो बात अवाम की कर रहा हूँ, अपनी कर रहा हूँ, आपके ख्याल में या आपकी कर रहा हूँ? पान ਤੁਸੀਂ ਵੀ आवाम जी, यही भी आवाम आ। आप इतने अमीर बंदे अवाम कैसे हो सकते हैं? नहीं पान जी, ऐसी भी आवाम जी हाँ। आज के आप जैसा सरमायादार बंदा अवाम में होता। नहीं भाईजान, सरमायादार को नहीं, ये अल्लाह पाक ने परम्पार बनाए ने, ਤੁਹਾਡਾ भी बनाया, साडा भी अल्लाह ने बनाया। सुनाए जी, क्या हालात हैं? बस देख लें, काम के हालात तो कोई भी नहीं है, महंगाई नहीं है, लोग कहाँ से खाएं। वो मान ही नहीं रहे, कहते सब कुछ सस्ता है, आप कहते महंगाई है। ना ये सब्जियां सस्ती हैं, तो सब्जियां पकड़ी किससे हैं? घी से।
घी क्या रेट है? 470 रुपये किलो राग में सूफी का घी लिया किलो। पिछले दिन 460 लिया, कल 470 हो गया। 3 दिन में रेट फिर बढ़ गया। और रमज़ान में कहने 500 से ऊपर जाएगा घी। अब वो हमारा बंदा जो सब्ज़ी लेकर जाएगा और वो पकानी तो घी के साथ ही है ना, कि पानी के साथ तो पकनी नहीं है वो। ये भी तो देखे ना, घी महंगा है, आटा महंगा है, सबसे महंगी चीज़ पेट्रोल, वो भी महंगा हो गया। ऊपर से ना घी मिलता है, ना आटा मिलता है, ना चीनी मिलती है। महंगी तो है लेकिन मिलती भी नहीं है। कोई हल है आपके पास सारी चीज़ों का? हल तो हैगा वे, जे अपना इमरान खान इस्तीफा दे देवे ते फिर तो मेहनत हैगी अल्लाह दे घर दी कि चलो कोई हुकूमत कोई बदलेगी तो अल्लाह पाक को साडे गरीबां दी सुन लेगा। नहीं तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान लिया सानू मेहनत है कि गरीब रहेगा कोई नहीं, मेहनत हैगी है। नहीं, जो लोग कहते हैं, लोग जो कहते हैं कि मसनूई महंगाई ज़्यादा है, लोग अपने तौर पे कर लेते हैं क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। आप मुझे अपने ईमान से बताएं, आपको किसने कभी चेक किया है? बताएं मुझे। नहीं भाण साडा थोक दा काम है, उत्ते कोई आंदा नहीं, वो लिस्ट दे के जांदे ने सानू, ले ली दी अल्लाह उस पे तो आपने बेचना ही नहीं होता ना। नहीं वो ऐ तो फिर किलोआं नाल परचून दी लिस्ट हुंदी ना, इन्हां ने बेचना अपने परचून दे रेट नाल। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਣੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣੀ ਵੀ ਆ ਲੈ ਲਓ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। फिर जब आपको कोई चेक नहीं करता तो बाकी लोग कैसे चेक हो रहे हैं? नहीं तो बाकी हुकूमत करती भी चेक साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋਕ ਦਾ ਨਾ, ਲਿਸਟ ਥੋਕ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਥੋਕ ਦੀ ਆਂਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। इनको कौन चेक करता है? मार्केट कमेटी वाले ਜਿਹੜੇ इंतजामिया आंदी चेक करती, इन्होंने क्यों नहीं करती? इनमें से कितने लोग लिस्ट पे बेचते हैं? लिस्ट से हाँ भाई जान गल भला की है, जो एक चीज़ महंगी आनी मंडी च तो रूल है वो महंगी विकनी, यानी लिस्ट पे नहीं बिक रहा ना। नहीं विकदी पई है, कई बेचारे बेचते ने, कई नहीं बेचते, जिथे किसी दा लगता कोई लाई जांदा। ये दा लफ्ज आ गया ना बीच में, ये तो हर बंदा ही लाई जांदा, खाली मंडी वाले थोड़े ने। अब ये देखे ना, ये मटर हैं 60 रुपये किलो लिए हैं हमने, अब नहीं बिके से 50 भी बेचना पड़ रहा है। लिस्ट पे इनका रेट 70 रुपये किलो है, हम 50 रुपये किलो बेच रहे हैं। कचनार है वो 150 रुपये किलो बेच रहे हैं, सुबह 180 खुद ली है। ये भी बेचनी भी तो है ना, ये ना बेचेंगे तो सुबह ख़राब हो जाएगी। अब ये ना बेचेंगे। क्या रेट है जी कचनार का आज का? 100 ये रेट लिखा 155 155 रुपये 100। हाँ ये ठीक रेट है। और इसका क्या रेट है? मटर 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 हम 60 रुपये किलो बेच रहे हैं, 50 ही दे रहे हैं। 73। तो आप तो नहीं अब ये ख़राब हो जाएंगे ना बेचेंगे तो ना बेचने से बेहतर इसे बेच दें। ये सुबह सारे फेंकने पड़ेंगे, अब थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, ये 10-20 रुपये किलो के कम कर लेंगे, उस 200 कम हो जाएगा, 300 कम हो जाएगा, लेकिन बेच तो देंगे ना। अगर ना बेचेंगे सुबह ख़राब हो जाएंगे, सुबह सारे फेंकेंगे, सारे पैसों का नुकसान होगा। सब्ज़ी का ये हिसाब है, सब्ज़ी लिस्ट का कोई इतना नहीं होता है इशू। नहीं, शाम में कोई चीज़ बासी होने के डर से सस्ता बेचना तो और बात है, ये तो और बात है ना। ये तो आप जो बात बता रहे हैं ये तो और बात है। तकरीबन सारी सब्जियां आजकल गर्मी है, तकरीबन टोटली सब्जियां ऐसे ही है कि शाम को बेचनी पड़ती हैं। अब कोशिश करके आप सुबह सुबह महंगी बेच लिया करें। महंगी कहाँ, महंगी कुछ लेता है। मैं ये अब आपको 60 है, मैं आपको कहूँगा 100 रुपये किलो ले लें। इस वक्त नहीं, मॉर्निंग इधर 70 रुपये रेट लिखा हुआ लिस्ट पे। 9-8 बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। आपको क्या रेट लिखा है जी मटर का? मटर का रेट है 77। 70? हाँ जी। अब सुबह 8 बजे आपको मैं 73। शॉपिंग करके बताऊंगा, ये 73 भी कोई नहीं दे रहा होगा। मैं आपको सुबह भी आप आएंगे, मैं आपको 60 रुपये। आपने तो दे ही देने हैं भाई। नहीं फार भाई, हम आपको पता, जिस बंदे को मैंने भेजना है ना आपके पास, वो उसने आके मुझे बताना है। था वो आया मेरे पास, वो तो गाजरें लगी हुई थी, तो 20 रुपये किलो, वैसे ही 10 रुपये किलो है। 20 रुपये किलो गाजर बेची मैंने। कहानी सुन रहे हैं आप एक प्यारी प्यारी कहानियाँ सुने। नहीं अभी देखे ना, मैंने गाजर 20 रुपये किलो बेची है पूरा सीज़न। गाजरों का रेट क्या था? 30-35 तो मैंने तो 20 ही बेची ना पूरा सीज़न में। हमने सस्ती सब्जियां बेची हैं, महंगी तो हम बेची नहीं है। शिमला मिर्च 60 रुपये किलो। ये हालात हैं जी। मज़ीद आपको मार्केट के हालात दिखा रहे हैं और ये भी आपको बता रहे हैं कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी भी तरह का। आप हमारे साथ रहिए। ये क्या कह रहे हैं बातें, क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं मंदा पड़ गया, 62 रुपये मटर बेच दिया हमने, हम मर गए, लुट गए। ये देखें, वो कचनार देखें, ये क्या कह रहे हैं बातें? ये मुझे बताएं ज़रा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੌਦਾ, ਨਾ ਗਾਹਕ ਵਧੇ
60 रुपए किलो वाली चीज 120। डबल पे जंप जंप। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ये बातें जो कर रहे हैं आप सुन रहे थे बैठ के, आपको इन पे तरस नहीं आ रहा था? नहीं रहम नहीं आ रहा था इन पे? नहीं यार ये बेचारे मफलूकुल हाल हैं बेचारे, कोई हाल नहीं इनका। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਗਾਹ ਘੱਟ ਹੈ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਈ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕਚਨਾਰ। झूठ बोल रहे हैं? हाँ जी झूठ बोल रहे हैं? हाँ जी। कचनार वाला भाई इतना मैं बुलाना हूं। कैसे भला? मैं आपको मैं कचनार बेचता सुबह बोरियां बोरियां मैं ये कहता है कचनार भी मैंने देखे, मेरा बुरा हाल है। ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਡਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। कचनार की बात कर लें, 2 मिनट ठहर जाए जरा, एक एक करके। क्या जी? कचनार ही खुद बेचते हैं बाबू जी। ये अभी क्या कह रहे थे? सुबह क्या मैं को ला बोरी एक 1000 रुपए रख के बगैर 10-15 बोरियां वैसे ही दे छोड़े। 10-15 बोरियां इन्होंने बिकदियां वो कहते मैं सस्ती कचनार बेच रहा हूँ, मैं सस्ते मटर बेच रहा हूँ, सर्दियों में मैं सस्ती गाजरें बेचता रहा हूँ। सारे झूठ है। नहीं तो की बात देनी चीज है इनके बाद देना जाए ना, इन्होंने 500 रुपया या 1000 रुपया बोरी मगर लेना है, एक बोरी मगर 500-1000 रुपया। इन्होंने 500,000 कमा लेना, आगे बंदे को बचे ना बचे, इन्होंने 500,000 कमा लेना। ये वड्डे जो है वड्डे छुड़े रहे, इन्होंने सीधा 500,000 टोका रखे है। ये छुरे हैं? हाँ जी, ये 500,000 वाले हैं, हम 10-20 वाले हैं, ये 500,000 वाले हैं। यानी कि दोनों लूटते हैं, आप 10 हिसाब से, वो 1000 के हिसाब से। 10,000 नहीं, हम 10 रुपए 5 रुपए। दो लुटेरे इकट्ठे बैठे हैं। हाँ जी, 2 आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं 10 बजाता हूँ। बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई। अब ये इन्होंने क्या कहा मुझे बताएं। भाई 1000 अच्छा, जब से आप आके बैठे हैं ये बोलना बंद हो गए हैं, आपने गौर किया? 1000 रुपए अड्डा ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਂਝ ਕਿੰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਖਾ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਲਿਜਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਗਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? आप भी किसी होटल वाले से तय कर लें, भेज दिया करें। ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਗਲੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਟਮਾਟਰ ਗਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਹੋਟਲ ਤੋਂ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਬਚਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। सुबह तक नहीं बजनी? नहीं। कैसे? ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ। हाँ हाँ मैं समझ गया। ਇਹਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਗੋਲਡਨ ਸੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਲਾਏ ਨੇ, ਹੌਲੇ ਭਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਰੇਟ ਉਹ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ। ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਗਲੇ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਆਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੇਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗਲੇ ਟਮਾਟਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਪਲਟਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਟਮਾਟਰ VIP 1200 रुपये तो कढ़ाई बिच गन्ने टमाटर यहाँ पे आ रहे हैं। होटल पे जाओ और अच्छे रेस्टोरेंट में 1200 रुपये तो कढ़ाई लो और गन्ने टमाटर इन्हों को लो। अच्छे होटल वाले अच्छे आप अच्छे बेचते हैं। किलो ਲਈ 150 ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। आके देखो ना उधर। ਹਾਂਜੀ ਗਲੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਨੇ ਲੈਣਾ? ਆਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰੈਸ਼ ਟਮਾਟਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ 2 ਨੰਬਰ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਛੋੜ ਕਿਦੋਂ ਦੇਣਾ? ਹਾਂ ਕਸਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਣਾ ਵਾ, ਖਾ ਕਸਮ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਟਮਾਟਰ ਗਲੇ ਟਮਾਟਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਭੈਣ ਲੱਗੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਆ ਬੁੱਢੀ ਭੈਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ 10,000 ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਣਾ ਵਾ, ਗਲੇ ਟਮਾਟਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। 13,000 ਦੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਕੌਣ? ਮੈਂ ਰਾਈ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ 50,000 ਦੀ ਵੀ ਖਵਾ ਲਾਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ, ਲਿਆਓ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਿਆ ਬੁੱਢੀ ਭੈਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਟਮਾਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਅਸੀਂ 50,000 ਲੈਣਾ ਹੀ। ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਗਲੇ ਸੁੱਟਣੇ ਆ। कितना शर्त दे ये? अभी इन्होंने कहा कि मैं होटलों में भेज देता हूँ, होटल वाले कहा लगे भाग देते हैं लड़के हमारे, वो दे देते हैं। साढ़े को तो आओ, गली सब्जी मिले अही डबल रुपये देंगे। सुबह जिस टाइम मर्जी आओ, जिस दिन दिल करे आवो, साढ़े को होली सब्जी नहीं मिलेगी। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਤੈਨੂੰ। ਇੰਜ ਦਾ ਇਹ गुस्सा नहीं करीदा हुन, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੇ, ओ गुस्सा नहीं करीदा। ਇਹ ਡੋਨ ਜੇ। 2 ਬਸੋ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ।
ਮਾਮਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾ ਚਾਲੇ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛਡਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਪਟਾ ਮਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਰੈਪਟਾ ਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਇੰਜਨ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੋੜ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰ, ਬਦਮਾਸ਼। वो कहते हैं कि गले टमाटर भेज देते पीना वा गल टमाटर कर, तू गले टमाटर नहीं, बात 10,000 मिठाई की हो रही थी। अते भाने गले टमाटर ना बेचे, इन्नी मंडी सौंदी पई है। ए गल सुन लो, इन्नी मंडी सौंदी पई है, असीं 10 दी खुआने आ। अगर असीं गले टमाटर कल नूं फड़ ले किसे नूं दित्ते ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋ। ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੇ ਸੜੇ ਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਭਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ, 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। नहीं, बात सुने, ये क्या स्टोरी, कहानी क्या है, क्या स्टोरी, क्यों जी, क्या स्टोरी है ये? आप कहते हैं गले टमाटर भेज देते हैं। गले नहीं भेजते, वो हल्के भार निशान वाले होंगे ने, जेरे गले वो गले को लेता है, गले को लेगा तो नहीं। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਚੰਗੀ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੋਕ नहीं, तो ये जिनको टमाटर देते हैं वो गले कैसे ले सकते हैं? ਭਾਈ ਜਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। सस्ते टमाटर देते होंगे उनको। ਤੇ ਗਲੇ ਨੇ ਭਾਣ, ਗਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। नहीं, सस्ते भेजते हैं फिर। ਭਾਣ ਮੁਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आप कहते हैं भुस्से और बू वाले टमाटर ਬਿਲकुਲ होटल वाले ले लेते हैं। ਬਿਲकुਲ ਆ ਦਿੰਦਾ। किस भाव लेते होंगे? ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਦੂਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ, ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ किस ਦਿੰਦਾ। भाव लेते हैं गले टमाटर? अच्छे वाले 70 रुपए किलो होते, वो 20 रुपए किलो देते। झूठ। 80 रुपए किलो अच्छे टमाटर, जो गंदे टमाटर जो खराब हो जाते हैं टमाटर आप फेंक नहीं देते? छे हैं, ये नहीं फेंकते। पूरी जनता ही उनके खिलाफ कर दिया आपने। ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਆ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਟਮਾटर ਵੇਚਨੇ ਆ। ले सकता कोई? गले नहीं आपको देंगे, गले लेगा को तुम? वो लगाए निशान जरा अंदर, वो काट के पा देंगे अच्छा, चले इस तरह पूछ लेते हैं, बात सुने। अच्छा, जो होटलों वाले माल लेते हैं आपके अलावा टमाटरों का, तो वो हल्के और गले टमाटर भी खरीद लेते हैं? नहीं लेते, हल्के भाड़े खरीद लेते हैं। हल्का निशान होता है, वो काट नहीं गले नहीं। ये देखें, ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨ ਪਈ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਖਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਖਾਵੇ, ਖਲੋ ਜੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਖਾਵੇ, ਆ ਖਾਵੇ ਟਮਾਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਭਾਣ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ 'ਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹ ਖਾਵੇ। ਲੈ ਸਾਫ ਹੈ ਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਟਮਾਟਰ। ਇਹ ਜੀ ਓਏ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇ ਵੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗਲਿਆ ਕਾਣਾ ਖਾ ਟਮਾਟਰ। गुस्सा करते भाई मेरे ते। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ नहीं, आपसे कोई उनका जाती मसला तो नहीं है? मैं ना कहीं करना था, मैं प्यार करते हैं आपसे, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। प्यार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं गले टमाटर ना बेचा करें। गले टमाटर नहीं भेजते। वो कहते हैं मैं बेचता ही नहीं हूँ। ਭਾਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। हाँ, वैसे ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ, पूरी मंडी टमाटर लगे। इसका मतलब है कि जो हल्के टमाटर जिनको हल्के कह रहे हैं, ਭਾਣ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इनके पास लिस्ट होगी कौन से 2 नंबर होटल। ਆ ਤੇ ਬਿਲकुल ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਵਹਾ ਦੇਗਾ। पूरी मंडी में पूरी मंडी में पता कर लो, अड्डे मेरे दे टमाटर किस तरह लगे ने। भैया हम ये 80 रुपए किलो वाले नीचे थोड़ी 20 रुपए किलो लगा के बेच रहे, वो तो अलग है ना जो हल्का। ਹੁਣ ਮੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਰ नहीं, वो आपने जाती हमले शुरू कर दिए। ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਉਂ ਭਾਣ, ਗੱਲਾਂ ਰੀਜਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। साथ आपने ਮਟਰ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਮਟਰ 400 ਰੁਪਏ ਧਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕੇ ਨੇ, साथ आपने 650-700 ਰੁਪਏ ਧਰੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। साथ आपने जो कसम दी है वो बड़ी खतरनाक कसम दे दी। ਤੇ ਛੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 10,000 ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮਠਿਆਈ। 10,000 रुपए ਦੀ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। चाकू बंद कर लें आप, चाकू बंद कर लें। ਚੱਲ यहाँ के हालात आपको दिखा रहे थे। महंगाई ने लोगों को जिस तरह जो है वो मसाइल से दो चार किया है, वो तो बिल्कुल आपके सामने है। लेकिन क्वालिटी की चीज़ें लेना, ख़रीदना, और ख़ास तौर पर जब आप होटलिंग वगैरह भी करते हैं, वहाँ जाके भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्वालिटी की नहीं मिलती। सब्ज़ियाँ आपको कई दफ़ा इस टाइम आप ख़रीदारी करने आए तो चूँकि ज़ाहिर बात है एटमॉस्फेयर और गर्मी के मसाइल हैं, वो भी आपको फिर सस्ते दामों मिलना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनका स्टैंडर्ड गिर चुका होता है। और टमाटरों के ये मसाइल भी आते हैं जब ये
दोम कैटेगरी के हो जाते हैं तो फिर इनकी कीमत कम हो जाती है। क्वालिटी जो है, क्वालिटी पर भी बड़ा कंप्रोमाइज़ होता है हर जगह। इसको भी चेक करने की ज़रूरत है, कीमतें चेक करने की भी ज़रूरत है। और रमज़ान से पहले लोगों पर अगर महंगाई का बोझ इसी तरह पड़ता रहा और घी कंट्रोल ना हुआ मज़ीद, तो लोग और ज़्यादा परेशानी से दो चार हो जाएंगे। फ़ात शहबाज खान को सिंहपुरा मंडी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।